कुछ नहीं करना है, ना चमचागिरी करनी है, मोदी भक्ति करनी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि सबके दामन रंगे हुए हैं। एक दलित महिला को कमरे में बंद करके पिटाई की जाती है, उस दल से आते हैं। एक इंसान बताइए कि वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने नशेड़ी आदमी को वहां का सीएम बना दिया जो ऑलरेडी शराब में डूब रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आम आदमी पार्टी के नेता 2014 से पहले ट्रैक्टर भर भर के कांग्रेस को गाली देते थे। आज ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि सारे एक जैसे मिलकर के आकर विरोध कर रहे हैं। ये बात चाणक्य की नीति में भी कही गई है कि जब देश का सारा विपक्ष एक साथ हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। शाबाश बेटा। और राहुल गांधी जी कभी सदन में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। उनको कैसे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो क्या करते हैं? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। नहीं, यहाँ कोई गूंगे और बहरे लोग नहीं बैठे हुए, आप कुछ भी बोलते रहे, हम सुनते रहेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है दोस्तों, इसलिए लास्ट डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिए। तो बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। दोस्तों इस डिबेट में आपको देखने को मिलने वाले यहाँ पे ऑडियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, अन्य पार्टियों के प्रवक्ता और साथ में बहुत सारे नेता। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस डिबेट वीडियो में भाई ऑडियंस का गुस्सा एकदम सातवें आसमान के पार होता है। जहाँ पे ऑडियंस बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट करती है कांग्रेस को, एकदम बुरी तरीके से रोस्ट करती है राहुल गांधी को, और भी बहुत सारे नेताओं को बहुत सारे अन्य मुद्दों पर यहाँ पे रोस्ट करती है, जिसे देखकर आपको जरूर से इस वीडियो में मज़ा आ जाएगा। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करोगे इस वीडियो के बाद क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट है। तो लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में देखिएगा। एंड साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि धूप में शूट कर रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है एंड सब्सक्राइब बनता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 70 के कंप्लीट करने के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना। पूछना चाहता हूँ 26 दलों वाले लोगों से कि आपके सबके दामन रंगे हुए हैं। एक दलित महिला को कमरे में बंद करके पिटाई की जाती है, उस दल से आते हैं। एक इंसान बताइए कि वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने नशेड़ी आदमी को वहां का सीएम बना दिया जो ऑलरेडी शराब में डूब रहा है। मैम देखिए, मैम मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। मेरा आम आदमी पार्टी और विपक्ष से सवाल है। वही आम आदमी पार्टी के नेता 2014 से पहले ट्रैक्टर भर भर के कांग्रेस को गाली देते थे। आज ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि सारे एक जैसे मिलकर के आकर विरोध कर रहे हैं। ये बात चाणक्य की नीति में भी कही गई है कि जब देश का सारा विपक्ष एक साथ हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। और दूसरी बात मेरी कांग्रेस पार्टी से है। दूसरी चीज मेरी कांग्रेस पार्टी के नेता दुष्यंत जी से सवाल है। दुष्यंत जी आपसे और कुलदीप जी आपसे। हाँ, कि मणिपुर पर इनके नेता बहुत ज्यादा बयान देते हैं। मणिपुर में जो हुआ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी, पर प्रियंका गांधी जी भी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान आज महिला आरोपों में, महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर आ गया है। और राहुल गांधी जी कभी सदन में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको कैसे प्रधानमंत्री? ठीक है, एक सवाल और फिर आप जवाब दीजिएगा। मैडम विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, तो इसके बाद आपका विश्वास किस पर है? इधर है कि उधर है? मेरा इन विपक्ष वालों से पूछना है कि सुनना नहीं था गालिब तो बुलाया ही क्यों था? और आपके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो क्या करते हैं? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। ठीक है, एक एक करके। अच्छा भाटी जी, फिर कुलदीप जी। भाटी जी अब देखिए, जब सवाल पूछा है तो सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? हाँ, तो बस एक सेकंड, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, बैठ जाइए। भाटी जी, फिर कुलदीप जी, आ रही हूँ, दुष्यंत जी आ रही हूँ। भाटी जी सर एक सेकंड। देखिए, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में एक अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार। उसमें जब ज्यादा प्रशंसा करना भी निंदा करना ही होता है। जब ज्यादा प्रशंसा होती है तो लोग समझने लगते हैं कि ये सुनिए एक बात और हिमानी, आपके जो मोदी भक्त हैं उनका ज्ञान का स्तर ये है। भाई कह रहा है चाणक्य ने कहा था जब सारा विपक्ष एक हो जाता है। चाणक्य के समय में विपक्ष होता था, उस समय वोट पढ़ते थे। ये इनके ज्ञान का स्तर है, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें चमचागिरी करनी है, मोदी भक्ति करनी है। देखिए एक सेकंड, अगर आप इस तरह से शोर मचाएंगे तो आपको नहीं सुनाई
नहीं देगा कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा शांति के साथ, तभी मैं आपका दूसरा सवाल ले पाऊंगी। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। भाजपा का जवाब लीजिए। भाटी जी ने कंप्लीट कर लिया, अब एक बार कुलदीप जी से, क्योंकि कुलदीप जी से आप सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा। अक्कू जी भी, अक्कू जी भी, हाँ जवाब भी ये पूछेंगे, सवाल भी पूछेंगे। नहीं, आप ही से है। अच्छा देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो भक्त होते हैं ना, भक्त वर्षा यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं, यहाँ मैक्सिमम लोग वही पढ़ के आए हुए हैं, तो ये जो भक्तों की कैटेगरी है ना, इनको समझ में नहीं आता। सर यही जनता है जिन्होंने आपको वोट दिया है, अरे यही वो जनता है। अच्छा, अब आप ऐसे कहिएगा। अच्छा देखिए गुस्सा कर रहे हैं। अरे देखिए तो वीडियो के फर्स्ट हाफ पे आपने देखा किस तरीके ऑडियंस का गुस्सा जो होता है वो सातवें आसमान के पार होता है, और यहाँ पे ऑडियंस बहुत ही ब्रूटली रोस्ट करना शुरू कर दिया है राहुल गांधी और कांग्रेस को, उनके विपक्ष बहुत सारे पुराने बातों को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसा कि आपको पता है कांग्रेस हमेशा ऐसे बयान देती रहती है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पूरा देखिए यार डिबेट वीडियो को। तो चलिए आगे की डिबेट देखते हैं। देखिए सुनिए, यहाँ कुलदीप जी सुन लीजिए। यहाँ कोई गूंगे यहाँ कोई गूंगे और बहरे लोग नहीं बैठे हुए हैं। आप कुछ भी बोलते रहे, हम सुनते रहेंगे। आप देशभक्तों को मोदी भक्त करें हिमानी जी, और आप कह रहे हैं सवाल क्या है? सवाल ये है कि ना तो हम यहाँ तो कोई डिग्री देखने के लिए आए तुम आईटी का नाम बताओ, बनी है ना हम यहाँ जो ना यहाँ एक कैटेगरी की बात करने के लिए आए। हम यहाँ आए हैं केवल देश में प्रगति हो, देश की संस्कृति का विकास हो, और हम और आप अगर आप देशभक्तों को मोदी भक्त कहेंगे तो मोदी आपको धूल चटाएगा। बैठ जाइए। कुलदीप जी फिर अक्कू जी और जिलानी जी। हाँ एक बार कंप्लीट करने। यहाँ भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अनऑफिशियल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि बात तो अभी मणिपुर पर हो रही थी, आपने ट्रैक चेंज कर दिया और वहाँ नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, प्रधानमंत्री को सम्मान मिला बाहर, आप लोग उसके लिए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का सम्मान और देश का सम्मान अलग है? तुमसे ना हो पाएगा। जिनको ये लगता है कि अलग अलग है वो हाथ खड़ा करें। प्रधानमंत्री और देश का सम्मान एक है, ठीक है। अब सवाल एक दो लेती हूँ, उसके बाद में ये बोल वहां भी करा सकती थी लेकिन पहले नहीं कराऊंगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जैसे ये कह रहे हैं जो जेडीयू के जहाँ जो भी, मैं सारे विपक्ष से, आज तो सारा एक ही पीडीए बन रहा है ना वहाँ पे, तो सारे विपक्ष के लिए है। एक तरफ ये कहते हैं कि जो विदेश में उपलब्धियां गिनती जाती है उसको यहाँ नहीं गिना जाए, उनकी उपलब्धियों पे वोट ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन उन्हीं उपलब्धियों की वजह से, उसी विदेश नीति की वजह से आज भारत विकास कर रहा है, आज न्यूक्लियर डील साइन हो रही है और यहाँ सेमीकंडक्टर जैसी फैक्ट्री यहाँ स्टैब्लिश हो रही है। तो क्या उसके एक मिनट हो गई भैया, अभी नहीं अभी और सुनिए। जनता के चल रहे हैं तब नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर उससे देश का विकास हो रहा है, रोजगार यहाँ बन रहा है उसी विदेश नीति से, तो क्यों ना वोट दिया जाए मोदी सरकार को? ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसी विदेश नीति पर बहुत सी चीजें हो रही हैं। मेरा भी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से, आप बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल को अलग अलग करके देखा जाए, ठीक है, अलग करके। क्वेश्चन ये है कि बीजेपी को हम लोग 2024 में इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसको डंका के चोट पर पूरा किया, जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया। लेकिन आपकी स्थिति ये है कि आपने एक वर्ग को खुश करने के लिए साहबानो केस तक को पलट दिया था। तो क्या आप सत्ता में आएंगे तो CAA NRC लाएंगे? आपके तो कुछ नेता बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 को हटा देंगे, तो ऐसे कैसे वोट मिलेगा? दुष्यंत जी, ठीक है, भाटी जी बोला चाहते हैं। असल में दोनों बातें मैंने ही कही थी, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैंने ये नहीं कहा उपलब्धियां वो गिननी नहीं चाहिए। मैंने कहा था जब हम बाहर विदेश में कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें पूरे देश की ताकत होती है। बाहर अगर देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो भारत की ताकत है, 140 करोड़ लोगों की ताकत है। पंडित नेहरू जब जाते थे उनके स्वागत इससे भी शानदार होते थे। बिल्कुल सही। आप पुराने वीडियो देखिए, इंदिरा गांधी जाती थी उनके भी राजीव गांधी के लिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेके आए थे गाड़ी तक छोड़ने के लिए, तो वो राजीव गांधी का सम्मान नहीं था, वो इस भारत देश का सम्मान था। जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं देखो मोदी छा गए दुनिया में, मोदी छा गए, मजा आया। आपने जैसा कि डिबेट में देखा किस तरीके से यहाँ जो ऑडियंस होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है यहाँ पे, जबकि ऑडियंस मोस्टली इतने गुस्से में आपको दिखाई नहीं देते, ऑडियंस शालीनता से सवाल करती है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है
और बुरी तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे कांग्रेस को, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियों को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट किया, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आया होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना मत भूलिएगा। दबा के शेयर करो जहां आपको मिल सके, लिंक के द्वारा डाउनलोड करके जैसे मन के आपको वैसे आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को दबा के। एंड साथ ही ये कुछ नॉइज़ आ रही होगी, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और मैं गर्मी में बाहर शूट कर रहा हूँ, उसके लिए भाई एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, 70 के कंप्लीट करने हैं, 70 के पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, तो फटाफट से उस चीज़ को सब्सक्राइब करिए एंड 70 के कंप्लीट कर दीजिए इस चैनल पे। तो अब हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।